हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द मोहब्बत चैनल में। दरअसल आज हम महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का हम किला आपको दिखाने वाले हैं। एक ऐसा किला जिसकी कहानियां अक्सर सुनाई जाती है। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता है। और आज हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पानसर इस किले की कहानियां सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस किले में तमाम ऐसे रहस्य हमें देखने को मिलेंगे। इस किले की कुछ अलग ही खासियत है। यह किला लगभग 450 वर्ष पुराना है। इसके अंदर कुछ ऐसी सुरंगें, कुछ ऐसे कक्ष, यानी आज से आप सोचिए कि महाराणा प्रताप के भाई महाराणा प्रताप जिनकी कहानियां पूरे विश्व में सुनाई जाती हैं, उन्हीं के भाई का यह किला आज हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, किस प्रकार से क्या रहस्य है मैं आपको बता दूं। वीडियो अंत तक जरूर देखना है। कुछ ऐसा खास हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हालांकि इस किले में कई दरवाजे देखने को मिलते हैं। हम एक छोटे दरवाजे से ही हम जाएंगे जो पैदल मार्ग था ऊपर जाने के लिए। एक जो बड़ा दरवाजा था जहां हाथियों से जाया करते थे, घोड़े, हाथी वगैरह, राजा महाराजा लोग, इस प्रकार से। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप ये देखेंगे जो कक्ष बने हुए हैं कुछ अलग प्रकार से हैं। इस किले के अंदर जो कक्ष हैं इस खास तौर पर सैनिकों के लिए है, क्योंकि महाराणा प्रताप के ज़माने में कुछ अलग ही प्रकार से ये बना होगा, क्योंकि ये लड़ाइयों के लिए एक अलग ही जगह थी। दोस्तों, इस किले को आप देखेंगे। इस किले के जैसे हम आगे की ओर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर बुर्ज देखने को मिलते हैं। एक छोटा बुर्ज है, तो इससे सबसे बड़ा बुर्ज आगे की ओर मिलेगा हमें दोस्तों। और जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर दरवाजे लगे हुए थे। दरवाजे के बाद अब हम अंदर देखेंगे तो एक अलग किस्म का पत्थर इसमें खास तौर पर यूज किया गया है, जो इसे बनाया गया है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर से हमें चौकियां नज़र आती हैं। नज़र आने के बाद फिर हम आज देखिए किस प्रकार से खंडर अवस्था में तब्दील होता जा रहा है यह किला। दोस्तों, तो इस किले की बड़ी बड़ी दीवारें आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे आएंगे तो अब हमें इस किले का कुछ इस प्रकार से व्यू देखने को मिलेगा जो बहुत ही अद्भुत कर देता है। इन किलों की कहानियाँ अक्सर सुनाई जाती हैं। तो अब हम अस्तबल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि घोड़े बंधा रहा करते थे इसके अंदर। दोस्तों, किस प्रकार से इस जगह पर घोड़े बांधे जाते थे, तो ये है अस्तबल उनका। देखिए आज ये अस्त व्यस्त हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं खंडर अवस्था में तब्दील हो चुके हैं समय के साथ सब कुछ। क्योंकि हम इसे अस्तबल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे देखेंगे इन्हें खास तौर पर जहाँ बांधा जाता था तो ये आज भी वो पत्थर नीचे गड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से एक नहीं आगे भी, तो इस जगह पर उनके घोड़े बंधा रहा करते थे। दोस्तों, घोड़ों की जगह है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। इसके बाद और भी कक्ष बने हुए हैं, उनका अलग इस्तेमाल हुआ करता होगा। और यहाँ देखेंगे कि इस जगह पर दरवाजे लगे थे। ये जो शक्ति सिंह जी का किला है जो यहाँ पर अलग से देख सकते हैं किस प्रकार से दरवाजे जैसा बना रखा है यहाँ पर इस पत्थर को। इसके बाद ये आंगन देखेंगे। आंगन के बाद ये घोड़ों के लिए अस्तबल था। अभी हम महल में प्रवेश नहीं हमने किया। महल में हम जाएंगे तब वहाँ पर हम विजिट करके बताएंगे दोस्तों। और कुछ सुरंगों का भी जिक्र होता है तो वो सुरंगें भी ज़रूर हम देखेंगे। राजस्थान की धरती पर बहुत ही खूबसूरत किले बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, और साथ में एक योद्धाओं का भी बहुत जिक्र होता है साथ। और इसी प्रकार से भले ही किला हमें छोटा देखने को मिलता है, मगर इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है इस किले का। दोस्तों, आप देख सकते हैं पानसन का ये किला बहुत ही अद्भुत लगता है। ऊपर और भी हमें कक्ष देखने को मिलते हैं और यूज में आए होंगे। यहाँ आप देखेंगे इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चलेंगे। सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से बनाई जाती थी उस समय। अब हम इस महल में एंटर करने वाले हैं। किले के अंदर एक ऐसा भी पत्थर हमें देखने को मिलता है जो चांदी की तरह चमकता है। ऐसे लगता है इसमें से जैसे चांदी निकली। आप इस सिंपल पत्थर देख सकते हैं और इसके जस्ट बगल में आप ये देखेंगे इसमें चांदी जैसी चमक हमें देखने को मिलती है। मैं दरअसल आपको नज़दीक से दिखा दूँ, क्योंकि हम जब कोई पत्थर लेकर इसमें घिसेंगे, देखना किस इस प्रकार से हर टुकड़ी जैसे होती है चांदी की, उस प्रकार से इसे ऐसे लग रहा है जैसे इसमें चांदी हो। तो इस किले में यह भी पत्थर है। दोस्तों, महल में कुछ अलग ही सुख सुविधाएं हुआ करती थी राजा महाराजाओं की। तो आप देखेंगे कि जो आज लगे हुए हैं बांस वगैरह, तो कुछ वर्ष पहले इसकी मरम्मत हुई होगी, तो तभी से अलग ही अभी नहीं हो रही मरम्मत। बाहर की आप ऊपर देखेंगे एकदम यहाँ की नटकाशी देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं किस प्रकार से बना है। ऊपर से जैसे राजा महाराजा लोग आते थे
तो कुछ स्वागत के लिए ख़ास तौर पर बनाए जाते थे, जैसे दास दासियाँ हुई तो पुष्प वगैरह डालने हों इस प्रकार से। और बाहर ये सैनिकों के लिए स्पेशल थे, बने हुए थे कि यहाँ पर बैठकर तैनात रहें और इसकी सुरक्षा करें इस किले की। तो देखिए, हम जैसे अस्तबल के अंदर आते हैं, आने के बाद ये भव्य दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है। देखने के बाद यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि बगल में जो चौकियाँ जैसी बनाई हुई हैं, इस सुंदरता तो बढ़ाती हैं यहाँ की और देखने में बहुत खूबसूरत है। ये आप दरवाजे देख रहे हैं जो उसी समय के दरवाजे होंगे, क्योंकि उस समय ऐसी लकड़ी, मतलब जो लकड़ी आप देख रहे हैं, इस लकड़ी का अलग ही इतिहास होता है। एक कई लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हज़ारों वर्ष चलती हैं। तो उसी प्रकार से क्या पता उस समय के दरवाजे जब यहाँ से निकल गए तो यहाँ पर रख दिए गए। यहाँ पर एक खास चीज़ देखेंगे कि गड्ढा खोदे गए हैं। आखिर ये गड्ढे खोदे क्यों गए? क्योंकि किलों में खजाने का जिक्र जरूर होता है। अक्सर राजा महाराजा के खजाने किलों में ही छिपा रहा करते थे, तो खजाने का स्रोत की वजह से क्या पता ये गड्ढा खोदा गया हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक बार कैमरामैन यहाँ पर जरूर दिखाना किस प्रकार से गड्ढे के बाद अंदर भी ये आपको खुदाई देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जो कक्ष बने हुए हैं। इसके बाद अब हम आगे की ओर एंटर करेंगे। जैसे हम आगे की ओर एंटर करते हैं तो अब हमें कक्ष के बाद हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ बरामदे देखने को मिलते हैं और बरामदे के यहाँ आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार सपोर्ट के लिए, एक डिजाइन के लिए ये अलग से बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे भी कक्ष देखने को मिलते हैं। इससे पहले अब हम आंगन में एंट्री करते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम आंगन में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आप देखेंगे इस किले को किस प्रकार से यह आज खंडर अवस्था में भले ही तब्दील हो गया होगा दोस्तों, मगर आज भी कुछ छतें टूटी हैं। टूटने के बाद तब भी पे आज भी काफ़ी सही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो हमें एक बावड़ी नज़र आती है। बावड़ी यानी जहाँ पानी रहा करता था, यानी पानी का स्रोत था राजा महाराजाओं का, इस प्रकार से। और बावड़ी के ऊपर, यानी एक समय किस प्रकार की बावड़ी होगी कि इसे पूरी तरीके से ढक दिया करते थे, खुली हुई नहीं थी। क्योंकि आज भी हमें जो बड़े बड़े जो शिलाएँ यहाँ पर देखने को मिलती है, चीरा जिसे बोला जाता है ख़ास तौर पर, तो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे और इस जगह पे हाथियों की भी व्यवस्था होगी कि जहाँ पर हाथी बंधा रहा करते होंगे दोस्तों। ये बड़ी शिलाएँ, आप इन कक्षों को एक बार गौर करेंगे। अब मैं अंदर आपको सुरंग दिखाने वाला हूँ, आखिर वो सुरंग है कहाँ से दोस्तों। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक बहुत बड़ी सुरंग है दोस्तों। उस सुरंग, आखिर वो जाती कहाँ है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर बहुत बड़ी सुरंग है। वो भी हम इस पानसन के किले में आपको दिखाने वाले हैं। इस शक्ति सिंह का किला कोई आम किला नहीं है। महाराणा प्रताप के भाई रहे तो कुछ तो खास होगा इस किले में दोस्तों। उस जगह पर हम विजिट करके अब आपको दिखाने वाले हैं। ये आप कक्ष देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण तो मिलता नहीं है कि यहाँ बोर्ड लगा है ये इसलिए कक्ष बना है इसलिए, मगर एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है दोस्तों कि ये इसलिए होगा। तो अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ेंगे। चढ़ने से पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार आगे जो कक्ष बना है इसके लिए अलग सीढ़ियाँ गई हैं और इसके लिए अलग गई हैं। तो अब हम यहाँ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि उस समय लगभग 450 बरस हो चुके हैं और आज भी किस प्रकार से ये किला रूप तो लिए है। और उस समय देख सकते किस प्रकार से इसे चूना पत्थर का यूज करके इसे बनाया गया है। इस किले की शोभा क्यों बढ़ाता है? क्योंकि आगे तालाब है। तालाब के बीचों बीच आप देखेंगे किस प्रकार बगल में ये किला बना हुआ है। इस किले की एक सुरक्षा भी तालाब किया करता था और एक सुंदरता भी बढ़ाया करता था। अब इसके बाद हम जैसे ही आगे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ देखेंगे कि छोटे छोटे रास्ते यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कुछ छोटे, यानी बोल सकते हैं आप खिड़की बोलिए इसे, कि जो शहर का पूरा व्यू यहाँ से देखने को हमें मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस किले में एक बहुत ही खतरनाक सुरंग है। उस सुरंग में हमें अंधेरा देखने को मिलता है। हालांकि हम कुछ दूरी पर कोशिश जरूर करेंगे जाने की। तो आप देखेंगे इस सुरंग में एकदम अंधेरा है। इस सुरंग में देखेंगे एकदम डरावना सा हमें दृश्य देखने को मिलता है। एकदम अंधेरा है और बहुत ही अद्भुत है सुरंग। हालांकि अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि जीव जंतु भी हो सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं इस प्रकार से। अब हम इसका मेन दरवाज़ा दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस किले में अभी बहुत सी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, अभी आपने देखा नहीं है। उस जगह पर भी हम आपको विजिट कर ले जाने वाले हैं और दिखाएंगे इस जगह की खासियत दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे इन कक्षों को, जो कक्ष बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। एक समय यहाँ पर नटकाशी होगी, चित्रकारी भी हो सकती है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें परिवर्तन होता रहा। और
तो दोस्तों ये किला बहुत बड़ा है और इस किले में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, जितना हो सका हम उतना दिखाते हैं। खैर यह इस किले की इतिहास की हम बात करें तो आखिर इतिहास क्या रहा है। यह जो किला है महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का किला है। वह शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई हैं और उन्होंने किस प्रकार से महाराणा प्रताप का आखिर में साथ दिया। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप और उनके भाई छोटे में बहुत अच्छी इनकी मतलब मित्रता ही समझ लीजिए, मित्र समान थे। अचानक से आखिर क्या होता है कि होने के बाद वो मुगल दरबार में शामिल हो जाते हैं, अकबर के दरबार में। दोस्तों जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, यहाँ से महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप वहाँ से अकबर की तरफ से लड़ रहे थे राजा मान सिंह, और उसी तरफ थे यह यहाँ के जो इनके भाई थे। होने के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, होने के बाद आखिरकार जब हल्दी घाटी की बहुत लड़ाई होती, फिर आखिर में शक्ति सिंह अपने भाई का सहयोग करते हैं और फिर जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते हैं, लड़ते लड़ते छोटे छोटे टुकड़ियों में बटे थे ये किले। दोस्तों उस प्रकार से जैसे अलग अलग तरीके से बोला जाता था, तो यह ठाकरों वंश को बताया जाता है, दे दिया जाता है, फिर उनका कब्जा यहाँ पर हो जाता है। फिर खैर अलग इतिहास रहा। दरअसल इस किले को मैंने दिखाया, बहुत ही खूबसूरत किला हमें देखने को मिलता है जो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते